शासन प्रशासन दबाव क्या, अभी तो बात अच्छी चल रही है, सौहार्दपूर्ण चल रही, मगर जैसे जैसे दिन घंटे होंगे तो वो अपना सुर पलटाते हैं। तो हमको सुर बांधते आता है, इसलिए शासन प्रशासन ये न समझे हम कानून से कानून पालन करवाने की बात कर रहे हैं। मंडियों में धारा 36 और 37 का उल्लंघन हुआ। 24 रुपये प्रति किलो का मक्का अगर 6 रुपये में बिका तो मंडी सेक्रेटरी को जिम्मेदार बनाया जाएगा, फिर हम पर धारा लगाया जाएगा। किसान आंदोलन से पहले प्रशासन हुआ सख्त। खलघाट टोल प्लाजा के आसपास 1 दिसंबर को धारा 143 लागू। कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु इंदौर ग्रामीण डीआईजी किसान नेताओं से चर्चा करने के लिए धामनोद पहुंचे। इधर शासन प्रशासन लगातार किसानों से चर्चे में है। वहीं शाम 6 बजे इंदौर डीआईजी मनोज कुमार सिंह धामनोद पहुंचकर नगर के आरटीआई ग्राउंड में धार कलेक्टर, खरगोन एसपी, धार एसपी सभी आला अधिकारी के साथ नेताओं को बुलाकर चर्चा की। चर्चा के दौरान उनकी मांगों को सुनकर इंदौर डीआईजी मनोज कुमार सिंह ने किसानों को कहा कि हम आप लोगों के साथ में हैं। किसी भी मैदान चुनकर आप सभी शांतिपूर्ण आपका आंदोलन कर आप कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे, हम आपकी आगे बात रखेंगे। लेकिन इधर किसानों ने कहा कि आवेदन निवेदन बहुत हो चुके हैं, अब सिर्फ गंदीवादी तरीके से हमारा धरना नेशनल हाईवे पर होगा। वहीं शासन प्रशासन भी लॉ एंड ऑर्डर के बनाए रखने के लिए सभी मार्गों के यातायात को परिवर्तित किया गया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने तय किया कि 1 दिसंबर को आगरा मुंबई नेशनल हाईवे स्थित खलघाट में बड़ा किसान महाकुंभ आयोजित कर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। कल कितने किसान का आंदोलन का आने में कहाँ से आ रहे हैं? किसान 4 जिलों के हैं, काफ़ी आह्वान किया है, किसान आएंगे। माननीय डीआईजी साहब से आपके साथ मीटिंग हुई, उनका क्या कुछ कहना था आपके साथ? डीआईजी साहब ने चर्चा अच्छी की उनके लिए, मगर कुल मिलाकर डीआईजी साहब का दर्शन भी आज ही हुआ, क्योंकि हम 4 लाइन की बात कही है। 4 लाइन रोकना, किसी को परेशान करना, प्रताड़ित करना, ये राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ कभी नहीं चाहता। परंतु अगर हमारे अधिकार आ जाती है तो हमको मजबूरन में ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। हम फिर से एक बार कहते हैं, रोड किनारे हमको कोई भी ऐसा स्थान दे, जगह दे, जहां हमारे कार्यकर्ता आकर शांतिपूर्ण ढंग से गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखें। और भोपाल और दिल्ली, खास करके दिल्ली, अब भोपाल में कुछ नहीं है, दिल्ली से आए और जिन्होंने कहा एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब केवल एमएसपी का हमको दर्शन करवा दे, बस इतना ही है। जो आंदोलन है इसको लेकर बहुत ही सार्थक चर्चा अभी की गई है सभी संगठन के पदाधिकारियों द्वारा, और उनको कुछ वैकल्पिक स्थल भी दिखाए गए हैं और उनसे चर्चा हो गई है। तो ये प्रयास किया जा रहा है और उनके द्वारा भी इसमें अभी जो बातचीत हुई है तो सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी स्थिति में हाईवे से दूर रखा जाए किसी प्रकार के प्रदर्शन को, क्योंकि हमारा जो प्रदर्शन का अधिकार है, हमारा जो मौलिक अधिकार है वो बिल्कुल उचित है। लेकिन किसी भी स्तर से किसी हाईवे को जाम करना अवैध है, वैधानिक नहीं है, और इस कारण से हाईवे से दूर करने के लिए इसमें पुलिस द्वारा उनको वैकल्पिक व्यवस्थाएँ बताई गई हैं। और इसमें यदि किसी स्तर से हाईवे बाधित करने की स्थिति बनती है या ऐसा होता है तो उसको फिर जो विधिक प्रावधान है उसके आधार पर उससे निपटा जाएगा और जनता को कोई असुविधा ना हो, इसको देखते हुए व्यापक प्रयास किए गए हैं। इसमें जो भी महाराष्ट्र से आने वाला ट्रैफिक है इसको जुलवानिया और टिकरी से डाइवर्ट किया जाएगा, और जो ऊपर से आने वाला ट्रैफिक है इंदौर से उसको बिजोली फाटे से और धामनोद में विभिन्न जो हमारे पॉइंट्स हैं जहाँ से महेश्वर, मंडेश्वर और सरावत होते हुए वापस सीधी रोड पर डाला जाएगा। इसके साथ ही जो लंबी दूरी के जो जाने वाले चालक हैं, जाने वाले हैं, उनको सीधे मानपुर से हम लोग सरदारपुर होते हुए कुक्षी होते हुए बड़वानी में भी डाइवर्ट करेंगे, और यदि महाराष्ट्र जाना है तो बदनावर होते हुए रतलाम जावरा के मार्ग से वो एक्सप्रेस वे से जा सकते हैं। जनता को कोई असुविधा ना हो इसको लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। हमने जगह जगह साइनेज भी लगाए हैं, जगह जगह पुलिस व्यवस्था रहेगी। लेकिन हमारा प्रथम प्रयास ये है कि हमारा किसान भाइयों से भी ये अनुरोध है कि हमारे संवैधानिक रूप से हम अपना जो भी बात है उसको रखें और अपने अधिकारों के
पालन में हम किसी के अधिकार का अतिक्रमण ना करें। हाईवे पे सुरक्षित और निर्बाध रूप से चलना सभी का एक मौलिक अधिकार है। देखिए, मजदूर महासंघ संगठन के द्वारा जो कल खलघाट पे चक्का जाम का आह्वान किया गया है, उस संदर्भ में आज हम लोगों ने मौके पे बैठक लिया है यहाँ पे, और स्पष्ट रूप से ये बताया है कि हाईवेज़ पे चक्का जाम करना किसी भी प्रकार से अपने विरोध को प्रकट करने का सही तरीका नहीं है। इस संबंध में जो जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी किए गए हैं 163 भारतीय न्याय संहिता के, वो भी उससे भी हमने अवगत कराया। ऐसे चक्का जाम से बहुत से इमरजेंसी सर्विसेज पे विपरीत प्रभाव पड़ता है, खासकर एम्बुलेंस, गर्भवती माताएं बहनें जो जाती हैं वो अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाती, इसमें किसी के साथ दुर्घटना भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में हमें कड़ी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। उसके साथ ही साथ हमने इस बात को भी स्पष्ट किया, किसानों की मांग को लेकर के अपनी बातों को रखना बिल्कुल जायज़ है और जिला प्रशासन उसका पूरा उसमें सहयोग और समर्थन करने के लिए तत्पर है। इसीलिए इस पूरे कार्य को करने के लिए एक वैकल्पिक वेन्यू के रूप में ITI का इस परिसर को भी हमने उनको बताया, और हमने और भी विकल्प उनके समक्ष में रखे हैं जो हमने उनसे चर्चा किया है। मेरा फिर से सभी किसान भाइयों से यही आग्रह रहेगा कि ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे आप ही के घर की किसी बहन बेटी को इस जाम में फंसना पड़े और उनके साथ कोई उनके जान माल का कोई खतरा उत्पन्न हो सके। इसलिए जनतांत्रिक तरीके से सही फोरम पे अपनी बात को रखें। प्रशासन, चाहे धार ज़िले का प्रशासन हो और आसपास के जिलों के सभी जिला प्रशासन निरंतर किसानों की बात को सुन रहे हैं और उचित माध्यम से शासन तक उस बात को रख भी रहे हैं। पुनः मेरा सभी से आग्रह है कि इसको जो है जनतांत्रिक तरीके से और शांतिप्रिय तरीके से सही फोरम पे इस बात को रखें। सर, आंदोलन को देखते हुए किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त किया गया है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था तो पूरी लगाई गई है, चाक चौबंद व्यवस्था लगाई गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी सभी चेक पॉइंट्स पे, पिकेट पॉइंट्स पे भी नामजद व्यवस्था लगाई गई है। प्रशासन द्वारा भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट्स की पूरी व्यवस्था लगाई गई है। बट हमारे लिए जो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि हमारे किसी भी व्यवस्था को एक लाठी भी ना उठानी पड़े, वही उसी में हम उसी को अपनी कामयाबी मानते हैं और हम उसी के लिए सभी से निरंतर संवाद कर रहे हैं। व्यवस्था तो जनहानि को बचाने के लिए ही लगाया जाता है, और कहीं ना कहीं ये विषय जो तथाकथित हैं अगर वो किसानों से जुड़े हुए हैं तो उसको जनतांत्रिक तरीके से ठीक है।